एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने बिल पास होने से पहले एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनडीए के मुख्य घटक दल और सरकार के मजबूत सहयोगी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को लेकर ऐसी बात कह दी है जिसने सियासत को सुलगा दिया है। एनडीए के अंदर मुसलमानों को अच्छा खासा वोट पाने वाले नीतीश कुमार को वारिस पठान की बात बुरी लग सकती है। दरअसल एआईएमआईएम नेता ने कहा कि इस बिल को लोकसभा में पास होने में परेशानी आ सकती है। चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार, इन 4 लोगों के समर्थन से बीजेपी सरकार में है। अगर इन 4 लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया तो देश का मुसलमान कभी भी इन 4 को माफ नहीं करेगा और इन्हें वोट नहीं देगा। लोकसभा में बिल पास करने के लिए बीजेपी को मदद लेनी पड़ेगी चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की और जयंत चौधरी की। इनकी मदद से बिल पास हो सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर इन लोगों ने ये बीजेपी को मदद किया बिल पास करने में, तो देश का मुसलमान किसी कीमत पर इनको माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि ये तो मुसलमान की हक की बात है। अब जमीन छीनने की बात आ गई है। ये आप क्यों ऐसा करना? हम पहले दिन से बोल रहे सरकार को कि ड्रैकोनियन काला कानून है, इसको आप वापस लीजिए। आप नहीं मानेगी सरकार तो प्रोटेस्ट करेंगे संविधान के दायरे में रहकर, जैसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पहले कहा कि ऑब्जेक्शन जिसको है बिल के प्रति ऑब्जेक्शन दायर करे। यकीन मानो करोड़ों लोग ने ऑब्जेक्शन दिया उसमें। जब पूरा देश का मुसलमान चाहता है कि ये बिल ना पास हो, ये कानून ना बने, तो मोदी को क्या जरूरत है बिल लाने की, कानून बनाने की? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, मीर सादिक, मीर जाफर हमारे यहां भी, जो मोदी के, बीजेपी के, आरएसएस के तलवे चाटते हैं, जो खुद के जाति मफाद के लिए बिल का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, बाकी देश का मुसलमान जो है, मैं समझता हूं वो नहीं चाहता कि कानून बने जिससे हमारे वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर ही छीन लेंगे। आप भरम फैला रहे हो कि वक्फ ट्रिब्यूनल के बाद कोई जा नहीं सकता आगे। अरे आप हाईकोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हो ना, किसने रोका है आपको? मगर बीजेपी एक ही चीज चाहती है कि किसी ना किसी तरह ये जो वक्फ की जमीन है इसको पूरा हड़प कर ले। हम तो हमारी 1 इंच भी वक्फ की जमीन सरकार को हड़प करने नहीं देंगे। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कायदे कानून का सहारा लेंगे, संवैधानिक तौर से अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे पूरे देश भर में। पहले सीए, फिर एनआरसी और अब वक्फ, लगातार जो बिल आ रहे हैं वो एक ही समुदाय को जो है निशाना बना रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल एक ही समुदाय को, और बात कर रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, विकसित भारत की। मगर यह देखा क्या जा रहा है कि आप एक ही समुदाय को टारगेट कर रहे हो, मुसलमानों को। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, मुसलमानों को परेशान करो, मुसलमानों को हैरान करो। इस तरह के काले कानून ला के आपको क्या फायदा मिलेगा? नहीं, सिर्फ मुसलमानों को हैरान करना है आपको, एक समुदाय के खिलाफ। रखो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, मुसलमानों को नहीं रखेंगे आप, मगर हमारे इसमें आपको डालना है। ट्रिपल तलाक में लेकर आ गए, CAA के अंदर ले गए, अब लेके आ गए, तो क्यों हैरान करना चाहते हैं मोदी जी मुसलमानों को? हम इस देश के पक्के सच्चे नागरिक है। वी आर प्राउड भारतीय मुस्लिम। आपको इस तरह का बिल नहीं लाना चाहिए। हम तो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस बिल को फौरी तौर से वापस लिए और कानून ना पास करे मोदी गवर्नमेंट। ये हमारी आपके द्वारा से मांग है। एक अंतिम सवाल, मोदी सरकार जो है लगातार गवर्नमेंट ऐसा क्लेम कर रही है कि जो वक्फ की जमीन है उसमें कई सारी जमीन ऐसी है जो इलीगली वक्फ ने जो है कैप्चर की है, इस वजह से बिल लाना काफी जरूरी है। इस तरह का तर्क उनके तरफ से दिया जाता है। ये झूठ और भरम फैला रहे हैं। देखिए, बहुत सी ऐसी जमीनें गवर्नमेंट की जिसके ऊपर मंदिर भी बन गए, हम ऑब्जेक्शन नहीं लेते। सरकार ने क्या स्टेप लिया? अगर कोई भू माफिया बैठ गया है किसी जमीन के ऊपर, 11 साल से आप सत्ता में होना, आपने क्या एक्शन लिया? नहीं, बस इनको ये वक्फ की जो जमीन है, अरे अगर कुछ है तो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा और उससे एग्रीव्ड है तो हाईकोर्ट में रिवीजन पास होगा। और ऑर्डर होते हैं ना, कोर्ट में मैटर जाते हैं, पर सरकार को इंटरफेयर करके क्यों हजम करना है हमारी जमीन को? तो सब चीज है, मगर नहीं, इनकी नीयत और मंशा के अंदर ही खोटे। वो चाहते किसी भी तरह मुसलमानों को परेशान करे। एंटी मुस्लिम सरकार है, इसलिए इस तरह का कानून लेके आ रही है जो बिल्कुल तानाशाही की तरह दिख रहा है हमको।